हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवॉल्यूट। इसका फर्स्ट पार्ट है 3 - 2। देखो, इसको हमको सॉल्व करना है। पहले इसके कुछ लॉज होते हैं वो हम एक एक करके सीखेंगे। तो देखो, इसमें कौन सा लॉ हमारा यूज हो रहा है। इसमें हो रहा है ए माइनस ए है, और ए मतलब ये नंबर जो हमारा 3 है ये हमारा ए है, और माइनस एम मतलब -2। एम मतलब इसकी जो पावर होता है ना नंबर पे, तो वो हम एम से इसमें डिनोट कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो इसमें ये इस तरह ये क्वेश्चन लिखा है, 3 का पावर है हमारा -2, तो यहाँ पे लिखा है ए की पावर है हमारी -m। तो इसका जब वो होता है तो 1/m, मतलब जब हम इसका माइनस हटाएंगे तो इसको पहले हम अपॉन में लिख देंगे, ए 1/, में लिख देंगे इसको, और इसकी माइनस हट जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया 1/a⁻m। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या था, ये हमारा था एक लॉ, ये हमारा लॉ था। अब हम सॉल्व करेंगे इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखा है 3 - 2, ये है ना, तो यहाँ पे देखेंगे 1/3⁻²। ऐसे हमने लिख दिया, यही तो लिखा है, इसके हिसाब से हमने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 मतलब 3 के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब 3 से 3 का मल्टीप्लाई 2 बार, तो 3 3 ज़ा 9, 1/9, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रैकेट में -4 और उसकी पावर है -2। ठीक है, अब इसमें भी हमारा यही वाला लॉ यूज होगा, तो लिख लेते हैं 1/a⁻m। देखो, आप ये मत सोचना कि 4 हमारा नंबर जो माइनस का है ये माइनस का क्यों नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको हमारी जो पावर इस पे चढ़ी है वो देखनी है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने ये वाला लॉ यूज करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। -4, ये था हमारा क्वेश्चन, इसको लिखा हमने। अब लिखेंगे 1, क्योंकि 1 अपॉन में जाएगा ना, ये सारा ये अपॉन में जाएगा, तो अपॉन ऊपर 1 लिखा। माइनस का 4 था तो हमने यहाँ माइनस का 4 लिख दिया और 2 लगा दिया ऊपर। 2 भी माइनस का था, हमने ये लॉ यूज किया, तो ये 2 हमारा प्लस का हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 4 -4 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 4 × 4, और ये दोनों माइनस के हैं तो हमने दोनों में माइनस लगा दिया। तो 1 4 4 जो हमारा होता है 16, और माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस, तो साइन प्लस का आएगा। और प्लस का साइन हम शो नहीं करते हैं, मतलब दिखाते नहीं, इसलिए हमने साइन नहीं लगाया। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1/2 और इसकी पावर है -5। अब ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब ये जो पावर है ना, ये दोनों पे चढ़ी है, दोनों पे पावर है ये। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, हाँ, आइडेंटिटी यूज हो रही है इसमें भी। पहले हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। 1/, इसमें भी हमारी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, यही वाली आइडेंटिटी है ये जो हमारी, इसमें भी यूज हो रही है। तो इसको लिखेंगे 1/1/2। देखो, 1 तो हमने लिखना ही होता है, ये आइडेंटिटी की, देखो आइडेंटिटी लिखते हैं, ये लिखा हमने। अब देखो, ये 1 तो ये वाला 1 है, और 1/2 में है, ये हमने लिख दिया। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब दोनों के ऊपर -5 का पावर था, यहाँ पे भी और सेम यहाँ पे भी। ये जो -5 था ये रेसिप्रोकल करने पे 5 हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई 5। जब हम 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे 2 से, तो कितना आएगा हमारा 32। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, एंड 16 2 ज़ा 32। तो 32 आ गया, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और इसकी जो पावर्स निकालनी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए इसका आंसर हमेशा। तो पार्ट फर्स्ट है हमारा -4 की पावर 5 डिवाइडेड -4 की पावर 8।
अब इसमें हमारा लॉ यूज हो रहा है a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n, am माइनस n। देखो यहाँ पे क्या है, ये नंबर सेम दिए हमको, ऐसे हमने इस लॉ में लिया है, ए दोनों साइड लिया, इसका मतलब है जो नंबर्स है वो हमारे सेम है, और जो इसकी पावर है इसमें m ली है और इसमें n, इसका मतलब है जो पावर्स है वो डिफरेंट है। जैसे कि इसमें भी डिफरेंट है, ये 5 है एंड ये 8 है, और नंबर जो नीचे वाले हैं वो हमारे 4 है और 4 दोनों -4 है, तो ये सेम है। तो अभी जो हमारी पावर से इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो और नंबर्स को हमने क्या ले लिया, कॉमन, -4 की पावर 5 डिवाइडेड -4 की पावर 8। अब इसका क्या करेंगे, पावर्स का माइनस कर देंगे, और जो नंबर है -4 उसको हम कॉमन ले लेंगे, -5 लिखा और माइनस हो रहा है तो माइनस लगाया एंड 8 लिख दिया, माइनस का 4 है, माइनस का 4 लिखा रहेगा। अब 5 में से 8 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा, -3 आ गया। अब इसको हम लॉ लगा के सॉल्व करेंगे। लॉ हमारी लगेगी इसमें जो हम लास्ट क्वेश्चन में लगाते आ रहे हैं, ये वाली, a की पावर -m, तो इसका सॉल्व करके होगा 1/a की पावर m। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, -4 की पावर -3 थी, इसको सॉल्व किया तो आया 1, और ये -4 अपॉन में पहुंच गया हमारा, और इसकी पावर हो गई 3, ये हो गई। अब देखो पावर हमको क्या में लानी थी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पावर हमारी आ गई, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 1/2 ब्रैकेट में, और इन दोनों की पावर हमारी स्क्वायर दोनों है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ब्रैकेट में स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लिखा है और इनके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों पे स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर अपॉन 2q इसका स्क्वायर। इसका मतलब यही होता है, ब्रैकेट हटाया स्क्वायर लग गया इसके ऊपर। यहाँ पे हमारी ये वाली लॉ यूज हुई है, a/b का होल m। देखो m का मतलब ये हमारी पावर है, और a/b मतलब ये जो नंबर्स लिखे हैं ये है, तो इसका हो गया a/b, इसके ऊपर भी m एंड इसके ऊपर भी, ठीक है। ऐसे सेम हमने ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये किया है, ठीक है। अब देखो इसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो a m ये है ना, अब देखो इसके ये 3 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो इन दोनों का इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारी लॉ यूज होगी ये वाली, a अंदर m एंड बाहर n, तो a m मल्टीप्लाई n। इसका मतलब है कि जैसे ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारी दोनों पावर्स का। ऐसे सेम हमको यहाँ पे करना है, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, तो यहाँ पे करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर हम 1 करेंगे तो हमारा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 लिख दिया। अब 2 है, 2 लिखा। अब हमको यहाँ पे ये लॉ यूज करनी है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 ये करना है हमको। 1 2 6, 3 2 जा हमारा 6 होता है, तो इसका आंसर आ गया 1/2 की पावर 6, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, am मल्टीप्लाई bm इक्वल टू abm, ये हो रही है। अब देखो इस कैसे ये यूज हो रही है, यहाँ पे देखो पावर्स हमारी दोनों की सेम है, 4 4, और जो इसकी नंबर्स दिए अंदर -3 यानी 5/3, ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी देखो a डिफरेंट है b से, और m दोनों हमने पावर सेम ली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नंबर्स है अंदर के a एंड b इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो पावर से उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम, -3 लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई 5/3, ये लिखा हमने, ठीक है। अब जो पावर से उसको क्या लिया हमने, कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी 4 को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों सेम है।
अब देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 किसका है, -1 मल्टीप्लाई 5 उनकी पावर 4। ठीक है, अब देखो पावर लिखिए और ब्रैकेट लगाए, इसका मतलब क्या है, ये दोनों के ऊपर पावर है, -1 एंड 5 के ऊपर, दोनों के ऊपर है तो दोनों के ऊपर हमने लगा दी। अब हमको ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, ये इसके जो आंसर है वो हमको पॉजिटिव में चाहिए, तो हमको -1 दिया है तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इसका -1 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पावर है ना इसकी, तो -1 मल्टीप्लाई -1 एंड 5 तो हमारा पॉजिटिव है तो उसको लिखा रहने देंगे 5 की पावर 4। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो यहाँ प्लस आ गया, एंड प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस, तो माइनस आ गया, और माइनस प्लस क्या होता है हमारा, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो 1 आ गया हमारा प्लस का, एंड 5/4 यही दिया है हमको। तो 5 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो 5 एंड जो पावर थी वो तो रहेगी, तो 5 की पावर है हमारी 4, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3 की पावर -7 डिवाइडेड 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ये क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, am डिवाइडेड an इक्वल टू am माइनस n, ये हमने आइडेंटिटी यूज की है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसके लिए। देखो यहाँ पे हमारे नंबर सेम है, नीचे वाले 3 एंड 3 दोनों सेम है, तो हमने आइडेंटिटी में भी ए दोनों सेम लिया है, एंड जो पावर है इनकी वो डिफरेंट है, यहाँ -7 है, यहाँ -10 है, तो देखो इनका क्या हो गया, जो हमें डिवाइड में ये दिए हैं तो डिवाइड में क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो -7 में से -10 को माइनस करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे 3 - 7 -10। देखो माइनस का 7 था, माइनस का 7 लिखा, और हमको माइनस करना था तो माइनस लगाया, और सेम माइनस का 10 था तो माइनस का 10 लिखा। अब ये क्या है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 3 - 5 ये लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 माइनस का 7 एंड माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस का 10 ये आया, 3 - 5। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा, और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि नंबर हमारा प्लस का बड़ा है, तो 10 में से 7 जब माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 - 5। ठीक है, ये बचा हमारा। अब हमारे यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, am मल्टीप्लाई an, ये वाली, ठीक है, ये यूज हुई हमारी। देखो कैसे यूज हुई, ये 3 एंड 3 दोनों सेम है, 3 3 सेम है ना, तो यहाँ पे भी हमने ए दोनों सेम लिया है, एंड इसकी जो पावर्स है वो 3 है यहाँ पे, और यहाँ -5 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ करते हैं 3 को हमने कॉमन ले लिया जैसे यहाँ लिया है, एंड पावर्स को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, तो 3 प्लस -5, 3 प्लस लिखा, प्लस लिखा, एंड माइनस का फैक्ट तो -5 लिखा, 3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस, अब 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा हमारा, -3 -2, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो पावर माइनस में नहीं लिखनी है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एक और अपना लॉ यूज कर देंगे, a माइनस m 1/am, ये वाला लॉ यूज कर देंगे, क्योंकि पावर माइनस में नहीं चाहिए ना हमको आंसर उसका, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 2, ये आ गया हमारा 1/1 लिखा, तो लॉ में तो 1 लिखा हमने, और a की पावर m है तो 3 हमारा -2 है, तो यहाँ पे आके 3 की पावर 2 हो गई, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये वाला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3, ये दिए। अब यहाँ पे हमारा एक लॉ यूज होगा, इसको लिखते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल टू ab m, ये लिखा, क्योंकि देखो नंबर्स हमारे डिफरेंट है तो a भी हमने लिया डिफरेंट, और जो इसकी पावर है -3 एंड -3 ये दोनों सेम है ना, तो m लिया हमने,
और यहाँ पे हमने जो डिफरेंट थे हमारे ए एंड बी नंबर्स उनका मल्टीप्लाई कर दिया, पावर्स दो कॉमन थी, इसको हमने कॉमन ले लिया, 1 लिख दिया। ठीक है, इसको कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से। 2 था हमारा, मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना 2 और 7 का, तो 7 माइनस का है, माइनस का 7। अब पावर से हमको कॉमन लेनी है, -3 कॉमन ले लिया हमने, ये ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 पावर -3 ये लग रही है हमारी। और यहाँ पे लॉ यूज करते हैं हम, a माइनस एम का, ए एम ये यूज हुआ। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा -3 है ये हमारा -m को डिनोट कर रहा है, -m -3 को डिनोट कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमने 1/a लिखा एंड m हमारा प्लस का हो गया क्योंकि हमने इसको अपॉन में लिख दिया, डिवाइड में लिख दिया। तो 1 और जो हमारा वो है ना, ये वाला जो नंबर है a, जैसे कि a हमारा डिनोट कर रहा है -14 को, तो -14 में कुछ भी हम चेंजेस नहीं करेंगे। ये -14 दिया है तो हम यहाँ पे -14 ही इसको लिखेंगे, हम इसकी पावर में चेंज करेंगे। ये माइनस का था और यहाँ आके किसका हो गया, प्लस का। तो बस यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखो यहाँ पे एक लॉ होता है हमारा a0 = 1, मतलब जैसे कि 0 किसी की पावर है, किसी भी नंबर की अगर हमारी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। जैसे कि 3 की पावर हमको 0 दी है यहाँ पे, तो 3 की जगह क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते 3 की जगह 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक और लॉ यूज होगा हमारा इस वाले के लिए, -4 की पावर -1 के लिए, ये वाला जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, ये लॉ यूज होगा हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 की पावर हमारी 0 है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, a की पावर 0 = 1। तो किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है उसका 1 हो जाता है, प्लस लगा देंगे। अब हमारा 4 की पावर -1 है, इसको हम तोड़ देंगे इस लॉ में, तो हो जाएगा हमारा 1/4। पावर 1 -1 तो लिखते हैं, अगर हम 1 लिखेंगे उसका कोई मीन नहीं है क्योंकि 1 तो सबकी पावर होती है और सब कुछ मतलब 1 तो सबका ही होता है। तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो नीचे 1 मान लेते हैं, इसके 1 मान लेते हैं। 1 तो होता ही है पर वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा हमारा, और इस 1 में हम 4 को डिवाइड देंगे तब भी 4 आएगा, +1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो 4 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर। समझ आया, नहीं समझ आया तो चलो करके देखते हैं। जैसे कि 2 लिखा है हमारा और 2 लिखा है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। अब 4 लिखने की जगह हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर 2, ये लिख देंगे। तो ऐसे ही सेम हमने 4 की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 2, ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर काट देंगे तो बचेगा हमारा 5 बचा, और 5 क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, 5 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइडेड 2 की पावर -2, ये दिया है। अब इसमें लॉ यूज होगा, कौन सा लॉ यूज होगा, लॉ लिखते हैं हम पहले, a की पावर -m अपॉन में am, ये है लॉ हमारा। तो इसको लिखते हैं नीचे 1/2। अब -1 हमारा 1 में चेंज हो गया, तो -1 1 में चेंज हो गया तो 1 हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 तो सबका पावर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 की पावर -2 है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे अभी, इसको हम ये लिखा रहने देंगे क्योंकि अभी हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाए तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा हमारा, 2 माइनस, ये हो गया हमारा।
अब हम करेंगे हम इसको सॉल्व। देखो पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा और करते हैं। जैसे कि हमारा 2 है, 8 हमारा क्यूब किसका होता है, तो इसका क्यूब हमारा 8 होता है। 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। अब 2 का क्यूब हमारा 8 कैसे होता है, 2 का मल्टीप्लाई हमने 3 बार 2 में किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है 8 होता है। तो हम 8 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब 8 मतलब 2 का मल्टीप्लाई हमने 3 बार किया तो 8 आया हमारा। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिख देंगे इसको 1/2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, ये हमने ऐसे लिख दिया ऐसे, समझ आ गया ना आपको। अब देखो यहाँ पे हमारा दूसरा लॉ यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक लॉ यूज हो रहा है। लॉ कौन सा यूज हमारा हो रहा है यहाँ पे, a माइनस m इक्वल टू 1/a की पावर m, ये वाला लॉ हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है ये लॉ हमारा यूज हो रहा है। देखो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हमको ये देते थे, हम इसको इसमें तोड़ के लिख देते थे। अब हम क्या करेंगे, हमको ये दिया है, अब हम इसको ये लिखेंगे कैसे, 1/a की पावर m, ये हमको दिया है 1/2 की पावर 3। अभी हम इसको 2 की पावर 3 है, इसको हम इसमें लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। क्योंकि हम जैसे हम जैसे कि हम अपना अपॉन हटाते हैं, 1 हटाते हैं तो हम माइनस में लिख देते हैं, माइनस हटा के हम अपॉन में लिखते थे, अब हम अपॉन हटा के माइनस में लिख देंगे। आगे हमारा ये, अब हमारा यहाँ एक और लॉ यूज हो रहा है। लॉ यूज कौन सा वाला हो रहा है, यहाँ पे लिखते हैं am डिवाइडेड an इक्वल टू am माइनस n, ठीक है ये वाला लॉ यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे अभी हम मल्टीप्लाई लगाते हुए आते गए हैं, यहाँ पे डिवाइड है, सॉरी गलती हो गई, तो यहाँ हमारा क्या है, ये डिवाइड दिया है हमको, डिवाइड, तो यहाँ पे ये लॉ यूज करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे 2 हमारा सेम है, तो 2 को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने 2 को। अब जो पावर से उनको माइनस कर देंगे, -3 में से हमारा माइनस हो जाएगा -2, तो आया 2 -3 माइनस माइनस +2, 2 की पावर क्या आ गई हमारी -1, -1 आ गई। अब हमको माइनस में तो छोड़ना नहीं है, तो यहाँ पे भी हम हमारा एक और लॉ यूज करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला लॉ, ये वाला लॉ हमारा यहाँ पे भी यूज होगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे, क्योंकि 1 को लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे तो हम इसका लिख देंगे 1/2, और 1/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2। अब देखो यहाँ पे हम अपना अभी जो लॉ यूज कर रहे थे, पहले वो लॉ लिखते हैं, a की पावर m इक्वल टू 1/a की पावर m। यहाँ पे अभी तक हम क्या करते थे, इससे ये तोड़ते थे, अब हमको यहाँ पे ये दिया गया है, ये जो लॉ है इसमें हमको ये वाला पार्ट दिया गया है, इसको हमको ये बनाना है, मतलब RHS दिया है एंड LHS हमको बनाना है, ठीक है। तो 1/2 है, जैसे कि 1/2 हमारा डिनोट कर रहा है 1/m, ओके, और पावर इसमें m है, और इसमें पावर हम लिखते नहीं है, पर हमारी पावर होती है 1 हमारी सबकी पावर है। तो हम जब इसको इसमें तोड़ेंगे, मतलब इसको हम इसमें तोड़ेंगे, तो क्या होगा हमारा क्या हो जाएगा हमारा 2 -1, 1 हट जाएगा, जो नीचे का है वही a हमारा क्या है, हमारा 2a है ना, a हमारा क्या है, ये a, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 1 था तो इसको हमने जब वो करके लिखा है ऐसे में, तो हमारा -1 आ गया, और इसके ऊपर जो पावर चढ़ी है -2, वो तो -2 ही रहेगी। प्लस सेम हम यहाँ पे भी कर देंगे, 3 की पावर -1 -2 प्लस 4 की पावर -1 की पावर -2, ये तो होल पावर है ना -2 सबकी, तो ये हमने इसमें सब में लगा दी। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं हम हमारी, ये यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो गई am मल्टीप्लाई ये, क्योंकि -1 सेम है, -2 सेम है, ये है,
इसका ये हो जाएगा। अब देखो -1 में हम -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे m का मल्टीप्लाई हम n में करेंगे तो m n मल्टीप्लाई में लिखा। अब हम -1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई -2 में, -1 का मल्टीप्लाई -2 में। अभी बताया ना -1 -1 सब में सेम है तो सब में एक ही आइडेंटिटी यूज होगी हमारी। तो लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 -1 मल्टीप्लाई -2 और क्या करेंगे हम प्लस 4 -1 मल्टीप्लाई -2। ये हो गया। अब 2 माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस होता है, तो साइन प्लस का हम शो नहीं करते तो हमारा यहाँ गया 2 की पावर 2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 प्लस 4 का पावर 2। ये आ गई हमारी। अब देखो ये स्क्वायर लगाए ना तो 2 का मल्टीप्लाई हम जब 2 में करेंगे तो आएगा हमारा 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। ये स्क्वायर होते हैं इनके। अब इन सब का कर देंगे हम प्लस तो इनका आएगा 29 आ गए। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ब्रैकेट में 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और इनका जो होल पावर है वो हमारा 0। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर हमारी क्या है, a की पावर 1 तो 1 आ जाएगा, a की पावर हमारी 0 तो 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर हमारी 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। फिर भी हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर तो 1 ही होगा, आपको पता ही होगा 0 पावर है तो, पर फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ हमारा जो यूज हो रहा है वो क्या, कौन सा लॉ हो रहा है, ये वाला लॉ हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो 3 हमारा a है, -1 -m है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1 3 1 तो 1 है, इसका पावर 1 आ गया, -1 से हटाया 1 आया, 1 हम शो नहीं करते तो 1 को हम शो नहीं करेंगे तो 1/4 प्लस 1/5 की पावर 0। ठीक है। अब इन सब का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले सकते थे और लंबा इसको खींच सकते थे पर नहीं खींचेंगे क्योंकि साफ साफ दिख रहा है किसी भी नंबर की पावर 0 तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नहीं तो इसका हम ऐसे कर सकते थे, इनका एलसीएम लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, कोई फायदा नहीं है तो डायरेक्ट लिख दिया 1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, देखो ब्रैकेट में -2/3 -2 इसकी पावर है, फिर से एक ब्रैकेट है उसकी पावर 2 है। ठीक है, ये दिया है तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी AMN, मतलब कि हमारे जो पावर्स है उनका मल्टीप्लाई होगा, पावर्स का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -2/3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 2, ये लिखेंगे तो -2/3 की पावर आ गई हमारी 4, ये पावर इसकी आ गई। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या करना है, इसका माइनस का 4 है ना हमारा, ये क्योंकि माइनस था एक 2 हमारा तो ये माइनस का 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब अपनी आइडेंटिटी को यूज करेंगे A-, ये वाली थी ना हमारी आइडेंटिटी AM, तो अब इसको सॉल्व करके यहाँ लिखते हैं, इसको लिखेंगे। अब देखो माइनस का 2/3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 नहीं लगाएंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं 3/2 लिख दिया। ऐसी हमारी ये जो, जैसे देखो रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारी जो इसकी पावर है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब प्लस, इसको हमने पलट के लिख दिया, 3 ऊपर लिख दिया, -2 नीचे लिख दिया। वैसे हम ये लॉ यूज कर सकते थे लेकिन हमने ऐसे लिख दिया इसको। ओके, तो अब देखो ये जो पावर है हमारी 4 पावर, ये दोनों के ऊपर है, इसका ब्रैकेट का लगने का मतलब ही होता है कि ये दोनों के ऊपर है। तो 3 की पावर 4 -2 की पावर हमारी 4, ये है। अब देखो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 बार 4 बार, 3 का मल्टीप्लाई हमने 3 में किया 4 बार एंड -2 का मल्टीप्लाई हमने किया 4 बार, -2 मल्टीप्लाई -2, यही तो है। अब 3 का मल्टीप्लाई 4 और करेंगे तो 3 1 जा 3, ऐसे करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 3 जा हमारा आता है 81 आएगा।
अब सेम यहाँ करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो क्या है हमारा 16। अब देखो माइनस माइनस लगे हैं तो और माइनस को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो दोनों हमारे नंबर्स प्लस के, 81/16। तो प्लस का साइन हम शो नहीं करते, इसलिए हमने साइन इसको हटा के ये लिख दिया, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है इवैल्यूएट। मतलब देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4, ये हमको दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, जैसे कि हमारा ये 8 है, तो इसको हम 8 हमारा किसका क्यूब होगा, 2 का क्यूब होता है ना हमारा 8, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 की जगह हमने लिख दिया 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कैसे होता है आप समझो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। तो इसको 3 2 लिखने की वजह हमने क्या लिख दिया, उसके ऊपर 3, इसका मतलब है कि 3 बार 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3, तो 3 इक्वल टू 8। तो इसका हमने यहाँ लिख दिया 2 की पावर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई और क्यू लिख दिया, -1 बाहर लिख दिया 5 की पावर 3, 2 -4, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा एक लॉ यूज हो रहा है, इसको लिखेंगे हम am डिवाइडेड an इक्वल टू am माइनस n। अब देखो समझो, आप सोच रहे होंगे कहाँ यूज हो रहा है, तो देखो ये मतलब नहीं होता, डिवाइड है तो डिवाइड में मतलब नीचे भी हो सकता है। आप ये मत सोचना कि यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ सामने सामने वाले ही ये लॉ यूज करेंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे नीचे भी हो सकता है, जैसे कि am an इक्वल टू am माइनस n। ऐसे भी ये दो हमारे क्या है, लॉज हैं दोनों सेम, बस ये सामने आपको डिफिकल्टी आएगी सामने सामने और ये ऊपर नीचे, तो हम इस लॉ को ऊपर नीचे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 और 2 हमारे क्या है, ये a दिया है, इस a हमारा 2 को डिनोट कर रहा है, तो 2 लिखा हमने, ठीक है। अब देखो m n पावर दोनों की डिफरेंट है, तो इसमें भी पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है ना हमारी, ये देखो 3, और देखो 3 का मल्टीप्लाई -1 में किया हमने, तो आगे हमारा -3 एंड माइनस करना है तो और -4, समझो 3 का मल्टीप्लाई हमने -1 में किया तो क्या है हमारा -3, एंड माइनस करना था तो माइनस का साइन लगाया एंड माइनस का 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ये लिखा है हमने। अब इसका सॉल्व करते हैं, -3 + 4 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई पावर 5, यह है। अब इसको लिखा, अब देखो 2 लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 फिर से लिखेंगे, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 1 आ गया, प्लस का 1 आएगा क्योंकि नंबर प्लस का बड़ा है, 5 की पावर 2, ये है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 2, 5 की पावर 3 तो 5 × 5 × 5, ये है। सॉल्व करते 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होता है, 25 5 जा 25 5 जो होता है हमारा 125, और इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 250, तो इसका आंसर आ गया 250, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी यूज होगी, a की पावर m इक्वल टू 1/a की पावर m, ये है। अब इसको हम इसमें लिख देंगे, तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/6। ये समझ नहीं आया तो नए इन क्वेश्चंस में आप समझोगे तो उसमें आपको ये जरूर समझ आ जाएगा ये आइडेंटिटी कैसे है इसकी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 × 6, 5 2 × 10 मल्टीप्लाई, ये वाला हमने यहाँ लिख दिया तो 1 1 एंड 10 का 6 की तो 60, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये जो टर्म्स दिए इनमें हमको m की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। 5m डिवाइडेड 5 माइनस 3 इसकी पावर है इक्वल टू 5 की पावर 5, ठीक है। अब हमको क्या करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है इसमें, am डिवाइडेड an
am माइनस एन। ये आइडेंटिटी कैसे यूज हो रही है हमारी, देखो पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके 5m डिवाइडेड 5 माइनस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5, ये हम यहाँ लिखते हैं। अब देखो 5 5 दोनों सेम है हमारे ए, तो इनको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे नंबर्स को, और इनकी पावर्स डिफरेंट है तो इनका क्या कर देंगे माइनस। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड लगा है, अगर मल्टीप्लाई होता तो हम प्लस कर देते पावर्स का। तो डिवाइड है तो माइनस करेंगे तो 5 लिख दिया हमने, m माइनस माइनस 3 यही होगा इक्वल टू 5 की पावर 5, ये चल रही है हमारी, ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे 5m प्लस 3 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखो ये एक वेरिएबल है एंड ये एक नंबर है, तो इनमें ना तो माइनस हो पाएगा, ठीक है, माइनस हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट। देखो कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट कैसे करते हैं, ये वाली जो टर्म है हमारी ये इसके बराबर होनी चाहिए, क्या होती ही है, तो ये हमारी इसके बराबर होती है, तो हम पहले इनका क्या करेंगे, इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, मतलब इनकी जो पावर्स हैं इनको हम क्या करेंगे कंपेयर। तो पावर्स को कंपेयर करेंगे तो प्लस 3 इक्वल टू 5, पावर्स को कंपेयर करना है तो m प्लस 3 लिखा हमने, इक्वल टू में है ना 5, तो हमारा तो 5 में लिखा, तो m 3 हमारा प्लस का, इधर जाके माइनस का 3, तो m की वैल्यू हमारी क्या आ गई प्लस का 2, क्योंकि हमारा नंबर प्लस का बड़ा है तो प्लस का 2, तो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि प्लस का साइन हम शो नहीं करते ना, तो हमने उसको हटा के लिख दिया, तो 2 आ गया। समझ आ गया, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।